सर्दी होते ही न केवल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज आते हैं, इसके अलावा काफी लोगों का बीपी बढ़ जाता है, शुगर गड़बड़ा जाता है, जोड़ों में दर्द और सूजन आने लगती है और उनका चलना फिरना भी दुभर होता है। इसके साथ ही साथ काफी लोगों की इम्यूनिटी भी कम होने लगती है और सब लोग ये कहते हैं ये सर्दी का ही तो असर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सर्दी के असर से ज़्यादा एक सर्दी का ट्रैप है। और अगर आप ये सब समझ गए तो आप भी अपने स्वास्थ्य को और अपने शरीर को इन सर्दियों में भी और अच्छा और बेहतर रख सकते हैं। तो कृपया ये सारी जानकारी जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम आपके साथ काम करके आपकी आदतों को और आपके शरीर को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आप एक हमेशा स्वस्थ जीवन जिएं, कम से कम दवा के साथ। जैसा कि स्वास्थ्यंस कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्दियों के अंदर ऐसे क्या बदलाव आ रहे हैं जिनसे हमारे शरीर को और हमारे स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है, तापमान कम होने लगता है, वैसे वैसे इस ठंडक की वजह से आलस भी उतना बढ़ जाता है। और आपने पाया होगा अब एक और जो चीज़ होती है वो ये है कि सवेरा ही देर से होता है और रात जल्दी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है वो ये है कि सनलाइट हमारे शरीर को और हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी कम देर तक मिलती है। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कोहरे की वजह से पूरे दिन या लगातार कुछ दिनों तक लोगों को सूर्य के दर्शन ही नहीं होते, जिसकी वजह से आपका जो सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल आपके शरीर को जो सनलाइट और विटामिन डी मिलता है उससे वो काफ़ी कम हो गया है, जो कि इम्यूनिटी और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा काम हो रहा है इस वक्त वो ये है कि नमी जो होती है हवा के अंदर, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो काफ़ी कम हो जाती है और जिसकी वजह से जो हमारी हवा है वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई होती है, जिसकी वजह से हमारी चमड़ी को भी नुकसान पहुंचता है, हमारी सांस की नलकी और हमारे नाक को भी नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जब ये ऐसी हवा हम अपने सांस में लेते हैं जिसका तापमान भी काफ़ी कम है और जिसके अंदर नमी भी बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह से जो हमारा नेजल म्यूकोजा है और जो हमारा सांस लेने की ये नलकी है उसके अंदर का म्यूकोजा है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सांस की नलकी में और नाक के अंदर भी हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एक और समस्या जो आती है वो ये है कि साथ में अब जितने भी हैवी पार्टिकल्स या हमारे पॉल्यूशन की वजह से जो पार्टिकल्स इस हवा के अंदर मिले हुए हैं वो हमारी नाक में, हमारे फेफड़ों में, हमारी हवा की नलकी के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को एलर्जी की समस्याएं होती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा उनको फेफड़ों में और नाक में इन्फेक्शन भी होता है, काफ़ी लोगों को नज़ला भी बहुत ज़्यादा यहाँ से होता है, जिसकी वजह से उनको आगे सिर में दर्द या दूसरी और तकलीफ़ें भी होती हैं। छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को या जिनके फेफड़े अभी इतने अच्छे नहीं हैं उनको भी यहाँ पे समस्या होती है, उनकी सांस लेने की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है, एस्थमा उनका और एग्रीवेट हो जाता है और उन्हें बड़ा खिंच खिंच के सांस आता है। जिस भी माध्यम से आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कृपया हमें सब्सक्राइब करना, कनेक्ट करना, फॉलो करना ना भूलें। और अगर इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्त और परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। सर्दी में कमरा हो जाता है बंद और कमरे के अंदर लग जाता है हीटर और बाहर आ जाती हैं रजाइयाँ। और जैसे हम इसमें हीटर लगा देते हैं तो वहाँ पर एक और ये बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से अब हमारी हवा की नमी और कम हो जाती है और ये हमारी सांसों के लिए, सांस की नलकी के लिए, नाक के लिए और ज़्यादा इरिटेंट हो जाती है।
तीसरा काम यह होता है कि ठंड की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों तक ही सीमित रह पाते हैं और उनका घूमना फिरना काफी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेली एक्टिविटी घट जाती है। और ये मांसपेशियों की एक्टिविटी कम होने की वजह से उनके पूरे शरीर के अंदर जो खून का दौरा पहले चलता रहता था अच्छे तरीके से, वो घटता है, जिसकी वजह से अब आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है और आपके जोड़ों में भी दर्द ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि अब आप उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उनके ऊपर डेली एक्टिविटी करा के उनको एक्टिवली चार्ज नहीं कर रहे, उनको तैयार नहीं रख रहे। इसकी वजह से आपने ये भी पाया होगा कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके शरीर में जकड़न सी रहती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हैं, थोड़ा घूमना फिरना शुरू करते हैं, आपके बॉडी में थोड़ी एक्टिविटी और मोबिलिटी आती है, धीरे धीरे आपका ये दर्द कम होने लग जाता है। तो कृपया इस चीज को समझें, कृपया ठंड की वजह से अपनी एक्टिविटीज को कम ना करें जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको और सारे नुकसान भी होते हैं, जैसे कि उनका बीपी बढ़ जाता है, उनकी अब शुगर बढ़ जाती है, इनके लिए उनको ज्यादा दवा लेने की जरूरत पड़ती है, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उनके लिए उनको दवा लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको भी जीवन शैली से होने वाली कोई बीमारियां हैं और उनसे आप दूर जाना चाहते हो और मुझसे एक परामर्श करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पर www.drindermohankhandelwal.com पर जाएं और वहां पर अवेलेबल ऑफर का फायदा उठाकर मुझसे आप एक 1-to-1 कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। धन्यवाद। चौथा काम जो यहाँ पर हो रहा है वो ये भी है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं लोगों के घर दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद हो जाते हैं और उन्होंने अगर घर में ये एग्जॉस्ट फैन भी लगाए हुए हैं तो उनका इस्तेमाल भी अब काफी घट जाता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि वो हवा काफी देर तक बदली ही नहीं और वहां पर ऑक्सीजन की भी कुछ कमी हो गई है और उस हवा के अंदर वहां पर कीटाणुओं की संख्या बढ़ गई है। तो जब आप बार बार एक ही हवा के अंदर सांस लेते रहते हैं और वहां पे इतने सारे इन्फेक्शन हैं, तो जैसे ही आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है। और आपने ये भी पाया होगा कि सर्दियों के अंदर ये काफी कॉमन है कि अगर घर में किसी एक व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार हो गया तो लगभग धीरे धीरे पूरे परिवार को हो जाता है। ये भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो आपकी एनवायरनमेंट से निकलता ही नहीं है। पांचवा काम जो हो रहा है वो ये है कि आपका खाने पीने का जो सिस्टम है वो पूरा चरमरा जाता है। अब क्योंकि लोगों को ठंड में गर्मा गर्म चीजें पसंद आती हैं तो लोग बहुत ज्यादा स्नैक खाते हैं, साथ के साथ चाय कॉफी उनकी बढ़ जाती है। और यहीं पे एक और काम की चीज है, पानी पीना बहुत घट जाता है। पानी अब नहीं पीते, चाय कॉफी स्नैक्स बढ़ गए। और जितनी चाय कॉफी आप पी रहे हैं उससे आपके शरीर का पानी निकल रहा है, आपके शरीर को कम पानी मिल रहा है क्योंकि उनकी वजह से आपके शरीर में पेशाब ज्यादा बनता है। तो हर सर्दियों में जो ज्यादातर लोग कॉमन चीजें करते हैं जो कि एक पैटर्न सा बन गया है, उनको मैं आपको बताता हूं और मुझे लगता है आप भी उनको मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि अब रातें बड़ी हो जाती हैं तो लोग ज्यादातर अपनी रजाई के अंदर घुसकर वहीं पर अपने स्नैक्स या खाना पीना लेना पसंद करते हैं और साथ में टीवी भी खूब एंजॉय करते हैं या नेटफ्लिक्स एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं और रात को सोने में भी खूब लेट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अभी रात तो बहुत बड़ी है, आराम से उठ जाएंगे। और कभी कभार ऐसा करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज कभी कभार से रोज की आदत बन जाती है। बार बार कुछ चीजें गर्म खाना क्योंकि ठंड में गर्म चीजें अच्छी लगती हैं, साथ में चाय कॉफी लेते रहना, इस वजह से भी आपकी अब जो शुगर है वो भी बढ़ती है, आपका धीरे धीरे वजन भी बढ़ने लगता है और आपके शरीर में पानी की कमी होती है जिसकी वजह से आपके शरीर को अब दोहरा नुकसान पहुंचता है। जो तीसरा काम सर्दियों में ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है किसी ना किसी प्रकार का हलवा उनके घर में बनता ही होगा, चाहे वो सूजी का हलवा है, चाहे वो बेसन का हलवा है। इसके अलावा गाजर का हलवा तो काफी लोग खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी और स्नैक्स जैसे मठियाँ हैं, कचौरी हैं, ये भी काफी लोग खाते हैं। और इसके अलावा लड्डू बनाना भी काफी लोग पसंद करते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट लड्डू हो, चाहे वो किसी प्रकार की पिन्नी का लड्डू हो या फिर आपके गोंद के लड्डू हो।
इन सारी चीज़ों में जो कुछ चीज़ें कॉमन है वो ये देखिए, ये सारे हाई एनर्जी फूड हैं जिसके अंदर ऊर्जा की भरमार है। लेकिन हमारी इस ज़्यादा ऊर्जा से हमारे को लाभ क्या मिलता है ये तो देखें। हमने काम करना कम कर दिया, हमने घूमना फिरना कम कर दिया, लेकिन ऊर्जा हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो अभी बताएं, क्या यहाँ पे चीज़ें संतुलित हुई हैं कि असंतुलित हुई हैं? तो अब इसका फर्क क्या पड़ेगा आपके शरीर पे? मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। इसीलिए सर्दियाँ जाते जाते काफ़ी लोग कहते हैं ओ पैंट टाइट हो गई, बेल्ट टाइट हो गई। ये सारी चीज़ें आती इस वजह से हैं क्योंकि हमारी एक्टिविटी घट जाती है और हमारा खाना पीना बढ़ जाता है, स्पेशली इन स्नैक्स के कारण। और वहीं पर कुछ लोग इतनी सर्दी के अंदर ऐसा भी करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं कि ओहो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये तो सही समय है, और इस वक्त काफ़ी लोग अल्कोहल का भी सेवन करते हैं जिनसे उनको अब और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे शरीर के लिए फ़ायदा करेगी, लेकिन जब भी वो इस प्रकार से कभी अल्कोहल लेते हैं तो साथ में इतने सारे स्नैक्स या दूसरी और चीज़ें भी ले रहे हैं और अपना खाना भी रूटीन की तरह खा ही रहे हैं, तो अब उनके शरीर में ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्कोहल से जो दूसरे नुकसान उनके लीवर को पहुंचते हैं वो भी उन्हें होते ही हैं। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण है वो आपकी स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा नेगेटिव ट्रैप बन जाता है जिसकी वजह से अब आपकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। तो कृपया अब आप ये सारे खुद सोच कर बताएं, क्या आप ठंड की वजह से बीमार हुए हैं या आप अपनी आदतों की वजह से बीमार हुए हैं जो कि ठंड आते ही आपके अंदर ऑटोमेटिक छुपी हुई हैं, कि ठंड आते ही आप अपनी रज़ाई का मजा लेने लगते हैं, अपने चाय कॉफ़ी बढ़ा देते हैं या आप घूमना फिरना बंद कर देते हैं। तो कृपया इसको आज आराम से सोचें और देखें कहाँ मैं गलत हूं। ठंड तो सिर्फ मुझे चेक करने आई है, क्या मैं तैयार हूं और आप क्या सही में तैयार हैं या आप इस ट्रैप के अंदर फंसकर फेल हो जाते हैं। कृपया यह सवाल अपने से आज जरूर पूछिएगा। ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है कि इस सर्दियों में और आने वाली सर्दियों में अब आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये निर्भर करेगा कि अगर आप इसको आज चिंतन करके अपने जीवन में जो बदलाव लाने हैं वो ले लेंगे तो आपको आगे से कभी ठंड से कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या अब आप ये सब जानकर अपनी इस सर्दियों के अंदर अपने स्वास्थ्य को चौपट होने देंगे, क्या उसकी कमान संभालेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इस बार आप सर्दियों के अंदर भी बिल्कुल फिट रह सकते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कमिटेड, कि आप कमिटेड हैं इस सर्दियों में अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। जिस भी माध्यम से आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कृपया हमें सब्सक्राइब करना, कनेक्ट करना, फॉलो करना ना भूलें। और अगर इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंश की अगले वीडियो में। जब तक कृपया अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।